नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हमने बात की कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे ले सकते हैं कुछ चुनिंदा स्टेप्स को फॉलो करके। आज हम बात करेंगे कि डोमेन नेम कैसे परचेज़ करना चाहिए और क्या स्टेप्स हैं डोमेन नेम परचेज़ करने से पहले। मैंने ऐसे 8 स्टेप्स लिस्ट किए हैं जिससे आपको डोमेन नेम परचेज़ करने में सहूलियत होगी। डोमेन नेम से आप क्या समझते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप घर पे रहते हैं, वो आपका एक फिज़िकल एड्रेस है। वैसे ही इंटरनेट के ऊपर अगर आपका कोई एड्रेस है तो विज़िटर आपको उस डोमेन नेम के थ्रू ट्रेस कर सकता है। अब आते हैं 8 स्टेप्स पे जो डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, ऐसा डोमेन नेम लें जो कि याद करने में सिंपल हो। इसमें हमें स्लैंग्स और ऐसे शब्द जो डिक्शनरी मीनिंग जिनका नहीं है उन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि एक मीनिंगफुल नाम लें डोमेन नेम परचेज़ करने के लिए। दूसरा पॉइंट, ऐसा डोमेन नेम लें जो शॉर्टर हो, कहने का मतलब याद रखने में ईजी रहे और दूसरों की ज़ुबानी वो चढ़ जाए। इससे आपको ब्रांड नेम इस्टेब्लिश करने में भी सहायता मिलेगी। तीसरा, डोमेन नेम बहुत सारे एक्सटेंशंस में अवेलेबल है जैसे कि .com, .in, .co.in, .org, .net इत्यादि। अगर आप कमर्शियल साइट रन कर रहे हैं टारगेटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड तो प्रेफरेबल है कि आप .com डोमेन परचेज़ करें। .com डोमेन नेम इसलिए भी रिकमेंडेबल है बिकॉज जो भी विजिटर इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को सर्च करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट .com लगा देता है। कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती कि और भी एक्सटेंशन हैं जैसे कि .co.in वगैरह वगैरह। पर अगर आप किसी कंट्री ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप .co.in इंडिया के लिए /.in इंडिया के लिए आप इस्तेमाल करें। चौथी चीज़, डोमेन नेम में आप नंबर्स का इस्तेमाल ना करें। कहने का मतलब, डोमेन नेम लें एक सिंपल नाम, उसमें कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 न्यूमरल्स आप इस्तेमाल ना करें बिकॉज उससे आपके डोमेन की क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी और वो सस्पिशियस दिखाई देगा। पांचवी चीज़, डोमेन नेम परचेज़ करें किसी भी टॉप लेवल वेबसाइट से। इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला, उस वेबसाइट के ऊपर आपकी ओनरशिप इस्टेब्लिश रहती है। दूसरा, क्रेडिबिलिटी, जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसे वो वेबसाइट क्रेडिबल लगेगी, बजाय इसके कि आप कोई डोमेन नेम जो फ्रीली अवेलेबल है सब डोमेन एज अ सब डोमेन उसको परचेज़ करें किसी और वेबसाइट से, तो उसे हमें बचना चाहिए। अगर आप मोनेटाइजिंग का आपका प्लान है, आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट के थ्रू आप पैसा कमाएं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक अच्छा डोमेन नेम परचेज़ करें पेड। तीसरी चीज़, यूनिक आइडेंटिटी। अगर आप डोमेन नेम परचेज़ करते हैं आप उसमें अपने हिसाब से कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी एक यूनिकनेस मेंटेन रहेगी उस डोमेन में। छठवीं चीज़, कोई भी ऐसा नेम चूज़ करें जो कि आपका एक ब्रांड एस्टैब्लिश करता हो। कहने का मतलब, हम एग्जांपल लेते हैं जेफ बेज़ोस। जेफ बेज़ोस को आप जानते होंगे जिन्होंने अमेज़न का इतना विशाल एम्पायर खड़ा किया है। अब अमेज़न के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सेल के लिए, जिसमें से कुछ बुक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जेफ बेज़ोस इस वेबसाइट का नाम सेलिंग बुक्स या bestbooks.com इत्यादि यूज़ करते तो वो इतना अपीलिंग नहीं रहता। जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया amazon.com, वो एक यूनिक नाम है, तो अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए एक यूनिकनेस आपके डोमेन नेम में होनी चाहिए। अगर आपके डोमेन आपने परचेज़ करना चाहते हैं और आपके दिमाग में कुछ डोमेन नेम्स हैं तो पहले एक वेबसाइट है आप उस पर जाके उसको चेक कर सकते हैं कि पहले से वो डोमेन नेम कहीं रजिस्टर है या नहीं है। अगर आप उस पर नहीं भी चेक करते हैं, जब भी आप किसी डोमेन परचेजिंग वेबसाइट के ऊपर जाएं उसमें भी आप जब उस वेबसाइट को सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वेदर वो वेबसाइट अवेलेबल है और वो किसी और ने परचेज़ की है कि नहीं की है। आठवीं और अंतिम चीज़, आप डोमेन नेम परचेज़ करने के बाद में ऑटो रिन्यू का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं
आप 1 साल के लिए डोमेन नेम परचेज करते हैं, उसके बाद में वो ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद में आपको पता नहीं रहता, आप अपने काम में बिजी रहते हैं और वो डोमेन नेम पार्क हो जाता है, अभी कोई और परचेज कर लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको डोमेन नेम का ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन वेबसाइट के ऊपर सेलेक्ट करके रखना होगा। तो दोस्तों, ये थे 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स डोमेन नेम परचेज करने से पहले। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर आप वो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।